तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, एवरेज वैल्यू क्या होते हैं। तो नॉर्मली जब आप मैथ्स में पढ़ते हो तो मैथ्स में एवरेज या फिर मीन वैल्यू आप लोग निकालते हो, ये क्या होता है। तो अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी क्या हो जाएगा, इज कॉल्ड आपका एवरेज वैल्यू। कि मतलब आपके भी कभी भी आपको जब एवरेज वैल्यू, मान लो कि आपके पास बहुत सारे नंबर्स दिए गए हैं, अगर उसका एवरेज वैल्यू या फिर मीन वैल्यू निकालने को कहा जाता है तो आप क्या करते हो। मान लो कि आपके पास 3 नंबर्स हैं, 1 2 3 4, 4 आपके पास नंबर्स हैं, 1 2 3 4, 4 ऑब्जर्वेशन है आपके पास। मान लो कि आपने 4 वोल्टेज निकाला, ठीक है, 4 टाइम पे 4 बार आपने किसी क्वांटिटी का वोल्टेज मेजर किया, तो क्या आ रहा है, 1 वोल्ट आ रहा है, 2 वोल्ट आ रहा है, 3 वोल्ट आ रहा है, 4 वोल्ट आ रहा है। तो इसमें से हम लोग क्या ले, समझ नहीं आता है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका मीन ले लेते हैं। एक मीन मतलब एवरेज वैल्यू ले लेते हैं, वहीं वहीं हम लोग वैल्यू क्या कर लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं। तो जब आप एवरेज वैल्यू निकालते हो तो क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या कहते हो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, यही करते हो, अपॉन टोटल नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी बार आपने लिया था वोल्टेज, मतलब कितनी बार वोल्टेज लिया है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स लिया है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 अपॉन 4 आ गया, राइट। तो ये क्या कितनी बार में जाएगा आपका, 2.5। आगे बात समझ में। तो ये आपका क्या होता है, एवरेज वैल्यू होता है। तो अगर बाय द वे मैंने किसी भी क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे साइनोसोडल वेव फॉर्म आपने कंसिडर किया है, तो क्या आप, अगर मैं पूछूंगी कि इसकी वैल्यू क्या है, तो क्या आप एक पर्टिकुलर वैल्यू बता सकते हो। मान लो कि आपके पास डीसी करंट है, डीसी करंट में तो आप बता सकते हो कि इस वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, इस डीसी वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, कितनी बताओगे, 5 वोल्ट। लेकिन यहाँ पे बता सकते हो, नहीं बता पाओगे, क्योंकि क्या हो रहा है, सारे इंस्टेंट्स पे आपकी मान लो यहाँ पे वैल्यू कुछ और आ रही होगी, इस इंस्टेंट पे कुछ और आ रही होगी, यहाँ पे कुछ और आ रही होगी, यहाँ पे कुछ और मिल रहा होगा, यहाँ पे कुछ और मिल रहा होगा, राइट। यहाँ पे कुछ आपको कुछ और वैल्यूज मिलेगी। तो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंट पे आपको क्या मिल रहे हैं, डिफरेंट वैल्यूज मिल रहे हैं। तो क्या आप एक पर्टिकुलर वैल्यू बता पाओगे इसकी, इस साइनोसॉइडल वेव फॉर्म की वैल्यू क्या है, नहीं। तो हम क्या करते हैं कि इसका एवरेज ले लेते हैं और वहीं एक एवरेज वैल्यू हम बता देते हैं इस साइन वेव का, मतलब जो साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है उसकी वैल्यू है। तो एवरेज वैल्यू क्या होता है आपका, जैसे जैसे कि मैंने आपको बताया, एवरेज वैल्यू क्या होता है, सम होता है, अर्थमेटिक सम होता है। तो इसमें अगर आपको साइनोसॉइडल वेव फॉर्म में एवरेज वैल्यू निकालने को बोला जाए तो आप क्या बोलोगे कि अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज नोन एज एवरेज वैल्यू। मतलब इसका अर्थमेटिक जो मीन लोगे आप, उसी को आप लोग क्या कहोगे, एवरेज वैल्यू कहोगे। तो बताओ यहाँ से अगर आप हर एक इंस्टेंट पे क्या करते हो, यहाँ से मान लो कि ये आपकी क्या है, करंट का वेव फॉर्म दिया हुआ है। तो अगर आपने आई एवरेज निकालना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस इंस्टेंट पे मान लो कि I1 है, यहाँ पे I2 है, यहाँ पे I3 है, यहाँ पे I4 है, यहाँ पे -I1 है, यहाँ पे -I2 होगा, यहाँ पे मान लो -I3 है। इस तरीके से करके सारी वैल्यूज है। तो आप क्या करोगे, सारे इंस्टेंट पे जो भी वैल्यूज होगी उसको क्या कर लोगे, I1 प्लस I2 प्लस I3, यहाँ पे भी लोगे, ये भी ऑब्जर्वेशन, -I1 -I2 -I3, सबका क्या कर दोगे, सम कर दोगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दोनों वेव फॉर्म्स सिमेट्रिकल हैं, तो सारी वैल्यूज क्या होगी, यहाँ पे I1 है तो यहाँ पे -I1 होगा, सारी वैल्यूज क्या होंगी, सेम होंगी। तो एक दूसरे को क्या कर देगी, ये कैंसिल आउट करते जाएगी। तो इसका एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमेशा याद रखना कि जो आपका एवरेज वैल्यू होता है किसी भी एक कंप्लीट साइकिल का, साइनोसॉइडल वेव फॉर्म के साइकिल का, वो क्या होता है आपका, 0 होता है। द एवरेज वैल्यू ऑफ कंप्लीट साइकिल ऑफ ऑल्टरनेटिंग सिग्नल इज 0। आगे बात समझ में। किसी भी ऑल्टरनेटिव सिग्नल का एक पूरे अगर कंप्लीट साइकिल को आप कंसिडर करते हो, मान लो 0 से लेके 2π तक हम कंसिडर कर रहे हैं एक साइकिल, तो वहां पे जो आपकी वैल्यू आएगी वो क्या होती है, आपकी 0 होती है। क्या होती है, आपकी 0 होती है, ठीक है। आगे बात समझ में। तो एवरेज वैल्यू का एक और डेफिनेशन होता है कि अर्थमेटिक एवरेज ऑफ ऑल द वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ओवर अ वन साइकिल पीरियड इज नोन एज एवरेज वोल्टेज। यहाँ तक बात आप सबको समझ में आ रही होगी। उसके बाद यहाँ तक हमने देख लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, एवरेज वैल्यू निकालेंगे। कैसे हम किसी भी क्वांटिटी, मतलब साइनोसॉइडल वेव फॉर्म का एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे, एरिया
अंडर 1 साइकिल अपॉन बेस, एरिया अंडर अपॉन 1 साइकिल अपॉन बेस। तो कैसे होगा यहाँ पे सॉल्व करो। तो यहाँ पे देखो हम क्या करने जा रहे हैं कि एक साइनोसोडल वेव फॉर्म का एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो मान लो कि आपके पास क्या है, ये साइनोसोडल वेव फॉर्म दे रखी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है Im है, यहाँ पे क्या है -Im है, ये पाई है, ये आपकी क्या है 2 पाई है। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, एवरेज वैल्यू निकालना है। तो एवरेज वैल्यू कैसे निकालोगे, बताओ कैसे निकालोगे इसका एवरेज वैल्यू। तो देखो मैंने क्या बोला कि अगर आप टाइम पीरियड 0 से लेके 2 पाई तक कंसिडर करोगे तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये हमने क्या देखा था, मैंने आपको थ्योरेटिकली समझाया था। तो यहाँ पे हम सॉल्व करके भी उसे देखेंगे कैसे एवरेज वैल्यू हमें क्या आती है। अगर 0 से लेके 2 पाई तक कंसिडर करते हैं तो एवरेज वैल्यू कैसे हमारी 0 आ जाती है। तो सबसे पहले यही केस देख लेते हैं। तो आपका अगर कभी भी साइनोसोडल वेव फॉर्म का क्या निकालने को आएगा, एवरेज वैल्यू आएगा, तो वो क्या आएगा, अगर हाफ साइकिल का देता है तो आपको क्या करना होगा, 0 से लेके पाई तक ही वेव फॉर्म को कंसिडर करना होगा। तो कैसे करोगे, मान लो कि जैसे यहाँ पे मान लो कि मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने 0 से लेके पूरी 2 पाई तक की वेव फॉर्म को कंसिडर किया है। तो यहाँ पे v क्या हो जाएगा आपका, Vm इक्वल्स टू साइन Im लिया या फिर आई, मान लो कि आई लिया मैंने, तो क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी, यही होता है। तो आपने एवरेज का भी फॉर्मूला क्या पढ़ा, आई एवरेज क्या हो जाएगा, एरिया अपॉन बेस। तो क्या होगा, एरिया क्या हो जाता है आपका, कितने कहाँ से कहाँ तक टाइम पीरियड कंसिडर करें, 0 से लेके 2 पाई तक, Im साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी अपॉन बेस क्या है, मतलब टोटल टाइम पीरियड 0 से लेके 2 पाई, 2 पाई हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करो, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये जो जब इसे सॉल्व करोगे तो क्या होगा बताओ। तो यहाँ से मान लो कि हमारा Im क्या हो जाएगा, बाहर ले लो इसे, आपके पास क्या बचेगा 0 से 2 पाई साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, राइट। अब देखो इंटीग्रेशन आता हुआ आप लोग को, साइन ओमेगा टी का डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, अगर साइन टी को डी टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हो तो क्या आ जाएगा बताओ, माइनस कॉस टी आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका माइनस कॉस ओमेगा टी 0 to 2 पाई। उसके बाद क्या करोगे आप, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट कर दोगे। तो यहाँ पे मैंने माइनस को मान लो बाहर मैंने ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 2 पाई माइनस कॉस 0। आगे बात समझ में, अगर आपके पास ऐसा कुछ होता है कॉस n पाई होता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस n का -1 का 1 to the power n होता है। तो अगर मान लो कि हमारे पास क्या है कॉस पाई है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे n की वैल्यू क्या आपके पास 1 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1। अगर आपके पास क्या है कॉस 2 पाई है तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 2 है, तो -1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप वैल्यूज निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखो क्या आपके पास कॉस 2 पाई मतलब n की वैल्यू क्या आपके पास 1 है, तो इसमें पुट कर दो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास बताओ, 2 पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पाई जो है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1 आ जाएगी, माइनस कॉस 0 क्या होता है 1 होता है, 1 - 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये पूरी टर्म आपकी क्या हो जा रही है 0 हो जा रही है। तो अगर आप टाइम पीरियड 0 से 2 पाई तक कंसिडर कर रहे हो तो वेव फॉर्म की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि 0 से लेके पाई तक ही हम लोग क्या करते हैं टाइम पीरियड को कंसिडर करते हैं। तो अब देखते हैं हम अगर 0 से लेके पाई तक टाइम पीरियड कंसिडर कर रहे हैं तो आपकी एवरेज वैल्यू कितनी आ रही है। तो देखो अब क्या करोगे आप, आई क्या लिखा आपने Im साइन ओमेगा टी, राइट। उसके बाद आप क्या करोगे, आप कहाँ से कहाँ तक कंसिडर कर रहे हो, सिर्फ पाई तक, क्योंकि हमने देख लिया 0 से 2 पाई तक कंसिडर करने पे
आपकी एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो अब देखो, अब आप क्या करोगे, यहाँ से आई एवरेज कितना हो जाएगा आपका, एरिया अपॉन बेस। एरिया आप कहाँ से कहाँ तक कंसिडर कर रहे हो, 0 से लेके पाई तक, आई एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी अपॉन टाइम पीरियड कितना लोगे आप, यहाँ पे सिर्फ पाई लोगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आई एम अपॉन पाई 0 टू पाई साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, राइट। अगेन आई एम अपॉन पाई, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी, लिमिट क्या है 0 टू पाई, आई एम अपॉन पाई। यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे मान लो मैंने माइनस को बाहर ले लिया, आप यहाँ पे पाई, यहाँ पे लिमिट्स पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस पाई माइनस कॉस 0। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में, कॉस एन पाई आपका क्या होता है, माइनस ऑफ माइनस एन का एन टू द पावर एन होता है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या आपकी 1 है, तो 1 पुट करोगे कितनी आ जाएगी, -1। तो कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है आपकी -1, कॉस 0 की वैल्यू भी क्या है -1, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा 2 आई एम अपॉन पाई। तो जो 2 अपॉन पाई की जो का जो वैल्यू होता है वो क्या आता है 0.637 आई एम, ठीक है। तो अगर किसी भी साइनोसोडल वेव फॉर्म का अगर पूछा जाए कि उसके हाफ टाइम पीरियड, अगर मैं मान लो कि पाई तक हम अगर वेव फॉर्म को कंसिडर करते हैं तो उसका एवरेज वैल्यू कितना आता है, तो कितना आएगा 0.637 आई एम। यहाँ पे क्या हो जाता है आपका पीक वैल्यू हो जाती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो उसके बाद और भी हम देखेंगे, मान लो कि हमारा अगर वेव फॉर्म कुछ ऐसा हो, ठीक है, तो आपका क्या होगा, अगर आपका वेव फॉर्म कुछ इस टाइप का हो तो आपकी वैल्यूज़ क्या आएगी। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे और उसके बाद इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस भी करेंगे।